नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा और भारत देश के सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से बस यही कामना और यही प्रार्थना करता हूं कि हम भारत देश के लोग हमेशा एक साथ रहें और एक साथ इस देश की प्रगति, उन्नति और तरक्की में अपना अपना योगदान दें। इस आजादी के सुनहरे मौके पर एक छोटा सा किस्सा आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो किस्सा मैंने भी कहीं सुना था और आज आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं। एक स्कूल में एक अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और पूछते हैं कि बेटा तिरंगे में बताओ कितने कलर होते हैं। तो कोई बच्चा कहता है कि तिरंगे में 3 कलर होते हैं, कोई बच्चा कहता है कि तिरंगे में 4 कलर होते हैं। लेकिन वहीं उन्हीं बच्चों के बीच बैठा एक शहीद का बच्चा उन बच्चों के बीच में से खड़ा होकर कहता है कि गुरुजी तिरंगे में 5 कलर होते हैं। अब अध्यापक भी सोच में पड़ जाता है कि चलो एक रंग केसरिया हो गया, दूसरा रंग सफेद हो गया, तीसरा हरा हो गया और अगर चौथा चक्कर का भी गिन ले तो भी 4 रंग होते हैं, 5 रंग कैसे हो गए। तो वो उस बच्चे को खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि बेटा बताओ 5वां रंग कौन सा है। तो बच्चा जवाब देता है कि गुरुजी 5वां कलर है मेरे पिताजी का, उनके खून का, उनके रक्त का, जिन्होंने इस देश के तिरंगे के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। इस देश की आन बान शान यानी इस तिरंगे को बचाते हुए मेरे पिताजी इस देश के लिए शहीद हो गए। ये बात जब उस तिरंगे को लेकर उसने अपने पिताजी को लेकर जब अध्यापक के सामने बोली तो अध्यापक की आंख में आंसू थे। और बड़ी ही गंभीर ये बात है कि जिस देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान दे दी, वो बच्चा, शहीद का बच्चा, किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नहीं, इस देश का बच्चा था। और इस देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का योगदान रहा। इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले भारतवासी आज एक बार फिर इस देश को गुलाम बनाने की राह पर चल चुके हैं। एक बार वो जंग आजादी को याद करिएगा, जिस जंग आजादी के मौके पर आपके पूर्वज, अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद करिएगा एक बार अपने पूर्वजों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने घर परिवार को छोड़ दिया। सिर्फ सपना था तो दिल के अंदर एक कि कैसे भी करके इस मुल्क को आजाद कराना है, भारत को आजाद कराना है। और भारत की आजादी के लिए जानते हैं, एक बार भी उनके चेहरे पर शिकस्त नहीं थी, एक बार भी उन्होंने मन में ये नहीं सोचा कि हम इस देश से चले जाएंगे, हमें फांसी का फंदा होने वाला है, हमें फांसी मिलने वाली है। एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा। हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर आजादी का सपना लेते हुए हमारे देशभक्त, हमारे देश के वीर जवान फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और हमने उनको बदले में क्या दिया? आज वो भी सोचते होंगे कि राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, कि हमने भी किनके लिए फांसी का फंदा चूमा। वो लोग जो आज भी हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ रहे हैं, मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की इस पट्टी को खोलिए और देश के लिए लड़िए, देश के लिए सोचिए, क्योंकि देश की एकता की जो ताकत है वो यूनिटी में, एकता में। अगर हम लोग बिखरे रहेंगे तो फिर कोई अंग्रेज इस देश पे आएगा और फिर इस देश पर कब्जा करके चला जाएगा। लेकिन अब आपको और हमें इस देश को गुलाम नहीं होने देना। ये चंद लोग, चंद नेता हैं क्या आखिर, और इन लोग का क्या लेबल है, और आखिर इन लोगों की सोच क्या है? इन लोगों की सोच है आपको और हमें लड़ाकर अपनी इस राजनीतिक कुर्सी को हड़पना। इनकी बातों में ना आए, ये आजादी का बहुत सुनहरा मौका है। जो भी मतभेद हैं, अपने सभी मतभेदों को भुलाएं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको गले से लगाएं और अपने बच्चों को क्रांतिकारियों का पाठ पढ़ाएं, ना कि झूठ बोलने वाले नेताओं का। वो झूठ बोलने वाले नेता जो देश और समाज में नफरत घोलने का काम करते हैं। भारत विश्व का सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर कोई महासागर है, यानी हिंद महासागर। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। दिवाली और रमजान मनाई जाती है। सोचिए कितना खूबसूरत हमारा देश है, कितना खूबसूरत हमारा वतन है। लेकिन हमने इस वतन के लिए, इस देश के लिए क्या किया? जरा अपने दिल पे हाथ रख के इस आजादी के मौके पर सोचिएगा कि हमने इस देश को क्या दिया। जिस देश ने हमें नाम दिया, दौलत दी, शोहरत दी, पैसा दिया और सबसे बड़ी बात हमें भारतीय होने का प्रमाण दिया, हमने उस देश को क्या दिया? हमने उस देश को बदले में नफरत दिया और कुछ नहीं दिया। आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि सरहद पे खड़ा जवान गोली खा रहा है इस देश के तिरंगे के लिए और आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। आपसे निवेदन करूंगा, और मेरी ये वीडियो जरूर कोई ना कोई शहीद के परिवार के लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों को दिल से सैल्यूट है, हेड्स ऑफ है। और ये मत सोचिएगा कि आपको ये देश सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पे याद करता है। ये सिर्फ वो लोग याद रखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो देश में नफरत फैलाते हैं। बाकी पूरा देश के दिल में आप यहाँ रहते हैं। हमारे लिए, आप लोगों के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि जो आपने इस देश के लिए किया है शायद ही कोई कर पाएगा। मेरे घर से, मेरे परिवार से भी आर्मी के अंदर है, इसलिए मैं जानता हूं कि सेना की क्या वैल्यू है।
आज आजादी का मौका है, आजादी के मौके पे भी हमारे सेना के जवान अपने घर पर नहीं होंगे, हमारे बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे होंगे, हमारे बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे होंगे और आजादी के इस मौके को भी अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ में नहीं बना पा रहे। बॉर्डर पे खड़ा जवान हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि अगर मैं सीने पे गोली खा रहा हूं तो मुसलमान के लिए खा रहा हूं या हिंदू के लिए खा रहा हूं या सिख के लिए खा रहा हूं या ईसाई के लिए खा रहा हूं। वो सीने पे गोली खाता है इस भारत के लिए, इस देश के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए, जिस तिरंगे के लिए न जाने कितनी माओ ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। और इस आजादी के मौके पर बाबा साहब को याद करता हूं, जिन्होंने संविधान 26 जनवरी 1950 को, जो हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसकी बदौलत मैं काला कोट पहन के आप लोगों से सवाल कर पाता हूं, आप लोगों से बात कर पाता हूं। तो इस आजादी के मौके पे मैं बाबा साहब को भी नमन करता हूं, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, फूले जैसे उन तमाम देशभक्ति के लोगों को याद करता हूं, जिन्होंने इस भारत को आजाद करने के बाद एक सशक्त भारत बनाया। देश तो आजाद हो गया 47 को, लेकिन अब उस आजाद भारत को सशक्त बनाने का सपना देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। संविधान की ताकत, इस कलम की ताकत से पूरी दुनिया को रूबरू कराया कि क्या ताकत होती है, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या ताकत है संविधान की और क्या अधिकार हैं आप लोगों के। तो यही कहना चाहूंगा कि देश तो आजाद हुआ, उस आजाद देश को तरक्की पर ले जाने का काम पंडित नेहरू जैसे नेता ने, इस देश के बहुत सारे महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हों का एक बहुत बड़ा योगदान है, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हों का एक बहुत बड़ा योगदान है इस देश के अंदर, उन तमाम नेताओं को आज दिल से सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज भले ही वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने एक इतना खूबसूरत मुल्क हमें दिया है जहां दिवाली और रमजान एक साथ मनती है। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आजादी के मौके पर एक साथ मिलजुल कर रहें, आजादी के ही नहीं, हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद।